इस हिंदुस्तान के अंदर 8वीं सदी में गरीबों को, शूद्रों को मंदिर में जाकर बाहर कीर्तन करने का परमिशन मिली। और इस 1000 साल गुजरने के बाद भी आज जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है तो दलित और पिछड़ों को कोई जगह नहीं। मंदिर के अंदर 2 लोग होते हैं, पुजारी और भिखारी। वो पुजारी बनेंगे और गरीब भिखारी बनेंगे, ये नहीं हो सकता। ये असमानता नहीं चल सकती। समाज को परिवर्तित होना होगा। इस समाज के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर कौन है मूल निवासी, कौन है असल हकदार? मूल निवासी की क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान। इस हिंदुस्तान के अंदर जो मेहनत कर सकता है, जो हिंदुस्तान को बनाता है, जो ये साबित करता है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी दुनिया में, कारोबार में अगर कोई मुकाम पैदा किया इस देश में तो हमारे मेहनत कश ने किया, क्योंकि उसकी मजदूरी कम है, वो कम पैसे में काम करता है, इसलिए दुनिया के आउटसोर्सिंग होकर यहाँ कारखाने लगे। लेकिन अफसोस, उस मजदूर का हिस्सा, उस मजदूर का सही हिस्सा, उसकी कीमत मजदूर की नहीं मिलती। इसका सबूत है कि किसान जो पैदा करता है वही पूछता है मार्केट में जाकर, भाई मेरा माल कितने में खरीदोगे? हिंदुस्तान का हर कारोबारी ये बताता है कि मेरे माल की कीमत ये है, ये एमएसपी है, ये मिनिमम प्राइस है, ये बिकने वाली प्राइस है। लेकिन किसान ये पूछता है कि मेरा चीज कितने में खरीदोगे, और कसमसा कर वो लाला की कीमत पर बेच के अपना माल चला जाता है। ये है मार्केट इंजस्टिस। हमारा मानसिक गुलामी का रोग बहुत पुराना है। ये जो मानसिक गुलामी का रोग है, इसकी जड़ें शूद्र अति शूद्र समाज के पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी है। यह मानसिक दृष्टि मनुवाद द्वारा बनाई गई है तथा इस सोच को बदलकर स्वतंत्र सोच पैदा करनी है। यह ही मानवीय मूल्यों का पैगाम है जो लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं। और ये बीमारी कब चालू हुई थी, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न है जिसको हमने खुद समझना है और इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। In the course of Indian scenario, the whole scenario of Indian scene, that is what we want, and I congratulate the organizers for organizing such a event, because you know our people have got so much of problems. They are not attending to their own situation and surroundings and not taking appropriate decision, appropriate way of living, and I can only think that we have to concentrate more on organizations and joint activity and education. जिसके लिए मानव काशी राम जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के तथागत बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश दिया था दुनिया के अंदर में, ये कहा था, ए मेरे देश और संसार के लोगों, ए तमाम दलित और पिछड़े लोगों, आपको गांव में भी एक होना होगा, शहरों में भी एक होना होगा। खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के आरक्षण के बल पर मेरे जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम वो अफसर लोग जो लखपति करोड़पति बने हैं, उन्हें गांव गांव जाना होगा, घर घर जाना होगा। हमारी वो बहन बेटियां जिनके साथ में यहाँ के जातिवादी लोग, यहाँ के संविधान को जलाने वाले लोग, यहाँ के मनुवादी लोग रोजाना अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। साथियों, ये वो लोग हैं जो सुबह खाकी कच्चा पहन करके जब दुनिया सोती है, ये अपना झंडा लगा करके आरएसएस की शाखा लगाने का काम करते हैं। बाबा साहब मराठी भाषा में
भाषण करते करते अचानक अंग्रेजी में भाषण बोलते हैं और 10 मिनट के अंग्रेजी भाषण के बाद में स्टेज के सामने जो बुढ़िया होती है तो फटे पुराने कपड़े के ऊपर बैठी है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन बाबा साहब के अंग्रेजी भाषण के बाद में वो 2 बूढ़ी औरतें तालियां बजाती है जोर जोर से, तो सारे ही लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये बुढ़िया जो है ये कोई पढ़ी लिखी नहीं दिख रही है दोनों, और बाबा साहब के अंग्रेजी बात के ऊपर ये तालियां क्यों बजा रही है। तो समता सैनिक दल के कुछ साथियों ने ये भाषण खत्म होने के बाद में बुढ़िया से बात पूछी कि आपको क्या समझ में आया कि आपने बाबा साहब के अंग्रेजी बात के ऊपर तालियां बजाई है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो अंग्रेजी कौन सी भाषा है ये पता नहीं है, लेकिन गोरे लोग जो भाषा बोलते हैं वही भाषा में बाबा साहब ने ये बात बताई है, और हमें पूरा विश्वास है कि बाबा साहब ने जो भी कहा होगा वो हमारे भलाई के लिए कहा होगा, इसके लिए हमने जो तालियां है वो बजाई है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वो कभी पूरा करने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हो गए हैं। इसके लिए मुझे फख्र है कि मैं ये बहुजन एकता के मिशन में शामिल हो पाया हूँ, और आज ऐसे लोग मौजूद है जिन पे विश्वास किया जा सकता है, वो स्टेज पे लोग मौजूद है। आज प्राय देखा गया है कि जब जब पिछड़ी जातियों का कुछ प्रभाव बढ़ा या उनका उत्थान होने को हुआ, तो कुलीन तंत्र के शासकों ने कोई ना कोई ऐसी अड़चन पैदा की जिससे हम न शिक्षित हो पाए और न अपने अधिकारों को मांग कर सके। जब जब शिक्षा के प्रति हमारा रुझान बढ़ा, तब तक उसे रोकने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की अड़चन पैदा की गई। वह चाहे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो, उसको महंगी शिक्षा कर दी जाए ताकि पिछड़ी जातियां शिक्षा प्राप्त न कर सके। हमारे अंबेडकर साहब को बचपन में कभी भी अंबेडकर साहब के बचपन को कभी भी क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया, जूते चप्पलों में बिठाया गया, उन्हें कभी पानी पीने नहीं दिया गया। अंबेडकर साहब उसी बचपन को लेकर के जब ब्रिटिश और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना पठन पाठन का पूरा करते हैं, तो वहीं 600 वर्षों के इतिहास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड द सिंबल ऑफ नॉलेज लेकर के आते हैं, वही हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। इसका मेन उद्देश्य है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब तक हमारे देश का 90% पॉपुलेशन जो उपेक्षित वर्ग है, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, जब तक हम उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाएंगे, हम देश के संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं कर सकते, और न हम ऐसा कह सकते कि हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है। साहस का यह विषय है, हमें सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाना है। वो पहला कदम आप सब लोगों ने बढ़ा दिया है, और जब हम पहला कदम उठा लेते हैं तो निश्चित है कि दूसरा कदम आगे बढ़ता है, और कदम दर कदम बढ़ते हुए हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति किसी कवि ने कही है, कदम निरंतर बढ़ते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। हे बंधु, यह घोषित परिणाम है। इस देश में करीब 3000 साल से ही इस बहुजन एकता को तोड़ने का काम चंद लोगों ने जो है किया है। आज भी हम जिनको कुलीन तंत्र के रूप में जानते हैं, उनकी आबादी 15% है, और 85% बहुजन को वो तोड़ रहे हैं।
स्वतंत्रता के बाद ये जो बहुजन समाज है समय समय पर एकत्रित होता रहा और बिखरता भी रहा है। आज इसका जो बहुत बड़ा भाग है ओबीसी के नाम पर, जिसकी आबादी वैसे तो 60% है, परंतु 52% आबादी भी अगर मान ले, आज वो बिखराव के चौराहे पर जो है खड़ी है। कि अगर आप लोगों ने समाज में परिवर्तन लाना है तो आपकी डेडिकेशन उस स्तर की चाहिए कि आप का सिर भी कट जाए तो उसको तली पे रखकर भी आपने लड़ाई को आगे बढ़ाना है। गुरु रविदास ने एक शब्द लिखा था 600 साल पहले, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधोह नहीं तय ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल। मैं पूरे शब्द में नहीं जाऊंगा। एक विजन लिया था उन्होंने कि मुझे ऐसा समाज चाहिए जिसमें ऊंच नीच ना हो, कोई कर ना हो, सभी के साथ न्याय मिले हो, सभी को बराबर हर क्षेत्र में प्रतिनिधिता मिले। उस विजन की लड़ाई मेरा ख्याल है कि रविदास जी से पहले शायद किसी ने नहीं लड़ी थी। कि सामाजिक परिवर्तन क्यों जरूरी है? तो सामाजिक परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर जो हमारी मूल समस्या है चतुर्वर्णीय व्यवस्था, इसको अगर समाप्त करना है तो सामाजिक परिवर्तन के बिना यहाँ की चतुर्वर्णीय व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। कि ऐसे विकास के नाम पे हमको भगाया जा रहा है और कोई रिएक्शन नहीं है। कोई भी पार्टी हमको मदद नहीं कर रहा है, न वामपंथी पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, न बीजेपी पार्टी, कोई भी अदानी के प्रोजेक्ट के खिलाफ बोल नहीं रहा है। गरीब के साथ कोई नहीं है। तो हम एक बहुत संकट स्थिति में हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। ऐसे स्थिति में बहुत गहरा सोच की जरूरत है, गहरे सोच की जरूरत है। सबसे बड़ा अटैक हमला हो रहा है आरक्षण पर, सेक्युलरिज्म पर, सोशलिज्म पर, प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। अब ये बीजेपी मोदी ये 1991 लिबरलाइजेशन ये मंडल के साथ शुरू हुआ है, ये कमंडल है जो, क्योंकि पैगाम ने हमें वो बात सिखाई है, सत्य की खोज, और सत्य के बिना आदमी जी नहीं सकता, और सत्य ही सब कुछ है। इसीलिए पैगाम के जरिए महाराष्ट्र के जो लोग हैं सत्य लेके यहाँ तक आए और यहाँ से और भी सत्य मिलाए वो महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। इतना ही कहकर मैं रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत। आज हम देखते हैं कि समाज में, खास करके बहुजन समाज में, भाई भाइयों के बीच भाईचारा बिल्कुल नहीं है। ऐसे हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो यहाँ पे जितने भी इकट्ठित हुए हैं वो किस वजह से इकट्ठित हुए हैं? क्या उनमें कोई नाता है? क्या उनमें कोई रिश्ता है? तो मेरे ख्याल से उनमें कोई भी नाता या रिश्ता नहीं है। क्या वो किसी धर्म के ऊपर या किसी जाति के ऊपर इकट्ठित हुए हैं? तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं है। तो यहाँ पे किस वजह से इकट्ठित हुए हैं? वो यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं तो हमारे महापुरुषों के और गुरु संतों की सोच के ऊपर, संदेश के ऊपर। तो मेरा एक मानना है कि जिस दिन बहुजन समाज अपने गुरु संतों के और महापुरुषों की सोच के ऊपर इकट्ठित हो जाएंगे, उनको सोच को अपनाएंगे, तो उनमें भाईचारा बढ़ेगा और उनमें एकता बढ़ेगी, और उनमें, यही मेरा मानना है।
फुल टाइमर पैगाम का कार्य कर रहा हूँ। और हम जहाँ से आते हैं, जो औरंगाबाद, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एजुकेशन का जो कॉलेज खोला था, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो IAS IPS बन के इधर दिल्ली में काम कर रहे हैं, जिससे बहुजन लोगों को अपने हकों, अधिकारों, इन सभी में जागरूकता होगी, स्त्री पुरुषों में समानता की भावना आएगी और हर एक बच्चा अपने हक के लिए लड़ेगा। और इसी पैगाम को मैं सलाम करती हूँ। ऐसी संगठना हमारे पूरे देश में अविरत रहे, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी आगे आए। जैसे हम आज देख रहे हैं, वयस्क लोग, बूढ़े लोग से ज्यादा संख्या दिख रही है, युवाओं की थोड़ी बड़ी संख्या बढ़ रही है। तो हमें छोटे बच्चों से लेकर ये पैगाम क्या है, इसकी घर घर में शिक्षा देनी चाहिए। पहले खुद में परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करके ही परिवर्तन नहीं होता, तो हमारे आचरण में बदल होना चाहिए। बदल क्या होता है? शिक्षा से बदल होता है, हम वो लोग बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग देखे हैं कि उच्च शिक्षा लेकर भी आज अंधश्रद्धा का पालन करते हैं। अंधश्रद्धा में हर एक प्रकार की अंधश्रद्धा आती है। जो शिक्षा लेकर हम योग्य परिवर्तन करते हैं, या योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, हितकारक क्या है, अहितकारक क्या है, किससे दुख प्राप्त होता है, किससे समाज का भला होता है। ये अगर एक जो ये था बंधु भाव था कि हम लोग अपनी जो मीटिंग में जो है उनसे कैसे मिले, उनसे कैसे वैचारिक आदान प्रदान करें, और अदर भी जो लोग हैं उनसे कैसे बातें करें, बंधु भाव से रहें। और ये जो कारवा है, ये आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ से कुछ नागपुर तक लेके जाए, कुछ विचार जो अपने साथियों को जो नहीं आ सके उनको उन तक लेके जाए, और ये एनर्जी बरकरार रख के ये पैगाम का कारवा आगे बढ़ाए। यही सदिच्छा आशा लेकर और सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए मैं अपने दो शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन निर्माण की और जहाँ पर वैचारिक क्रांति की सही मात्रा में शुरुआत हुई, और यही इनके इस कारवा को हम छोटे रूप में क्यों ना हो, हम धीरे धीरे इस कारवा को आगे ले जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और बहुत ज्यादा बहुजन इसमें एकत्रित हो। यहाँ पर आपने देखा है बहुजन अभियान संघ से लेकर यहाँ पे आपने लिस्ट पढ़ी होगी।